पक्की न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं रफीक तहीम। दोस्तों, आज हम आपके साथ चोरों की एक अनोखी वारदात आपके साथ शेयर करते हैं। एक दिलचस्प वीडियो आपने एंड तक देखने मिस नहीं करना। एक ऐसी वारदात जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुई है, बल्कि आप ये कह लें कि दुनिया की तारीख में ऐसी वारदात आज तक नहीं हुई। और ये ऐसी खतून जिसने अकेले 4 डाकुओं को पकड़ा और बगैर किसी हथियार के, और वो डाकुओं की बदकिस्मती थी कि इस खतून के हाथ जो ना चढ़ जाते हैं। ऐसी नेमत जिन मर्दों के पास है, आपने उनको टैग भी करना है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे पेज को फॉलो कर दें। कसूर का एक इलाका है कंगनपुर, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, यूनिवर्सिटी में तैनात है। वहाँ पर ड्यूटी पर ममूर था। उसने एक गैंग बना रखा था, 4 बंदों के साथ उनका एक ग्रुप उन्होंने तश्कील दिया हुआ था। और उसके बाद वो इलाके जो थे उनको टारगेट करते थे, जहाँ पर वारदात डाली होती थी पहले उनको ट्रेस करते थे, उनकी मालूमात इकट्ठी करते थे, फिर उनको पता लगता था कि भाई आज कहाँ वारदात उन्होंने करनी है। ऐसे ही उनको एक घर का पता चला जहाँ पर खतून अकेली थी घर में, तो ये अपने ग्रुप के साथ वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ वारदात करने लगे तो खतून ने शोर डाल दिया, वो चीखने चिल्लाने लग गई। डाकू जो था उसने कहा कि भाई आपने क्यों रोला डाला हुआ है, शोर क्यों कर रही हैं, चुप करें। वो खतून जो लेटी हुई थी उसके मुंह पर जो है उसने हाथ ऐसे ही रखा। जैसे उसने हाथ रखा तो वो खतून और दहशत में आ गई। जब उसने डाकू को करीब से देखा वो मज़ीद खौफ ज़दा हो गई। तो डाकू ने उसके ऐसे ही जैसे हाथ रखा उसके मुंह में भी, उसके मुंह को दबाने के लिए, मतलब है कि उसको चुप कराने के लिए, भाई चुप कर, की खप डाल रखी है तूने। तो ऐसे जब उसने कहा कि ऐसी उसकी जो ना उंगली है खतून के मुंह के अंदर चली गई। तो जैसे मुंह के अंदर चली गई तो खतून का मज़ीद खौफ से जो ना बुरा हाल हो गया। तो उसने मुंह फौरन बंद कर दिया, जबड़े उसने टाइट कर दिए, और जैसे ही उसके डाकू की उंगल उसके मशीन के अंदर, उसके दांतों के अंदर, उनके जबड़ों के अंदर आई, डाकू की उंगल उसके अंदर फंस गई। और वहाँ से फिर उसने उंगली जो है ना डाकू के हाथ से जो उंगली थी वो जुदा हो गई। उसके बाद डाकू अपनी उंगली छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है दर्द की वजह से, और उस मई का जो मुंह था वो बंद हो जाता है। अब उंगली उसके मुंह के अंदर महफूज हो चुकी थी, और जो है ना वो बेचारा दर्द की वजह से भागा, और वो सारे जो उसके साथी थे वो भी भाग निकले। साफजारी के आसपास के लोग इकट्ठे हो गए होंगे, और फिर वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं, पुलिस आ जाती है। औरत को तब तक होश भी आ चुका था। फिर उसने औरत के मुंह से वो उंगली निकाली, फिंगर के लिए भेज दी फौरी तौर पर। जैसे फिंगर वहाँ ट्रेस किए, फिर वो जो है ना डाकू भी उनकी ट्रेस में आ गया। फिर जैसे उन्होंने पहले बंदी को पकड़ा, फिर उसके बाद उनका पूरा ग्रुप उनके हाथ में आ गया। अब इस बहादुर खतून को जो है ना अवार्ड देना चाहिए कि उसने अकेले ही डाकुओं को पकड़ लिया, और उन डाकुओं की बात किस्मती थी। और जब डाकू वो स्टोरी बता रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि ये हमारी बात किस्मती थी कि वो मई को हम ना कहते कि रोला डाल रहे थे, हम चले जाते। हमारे सरदार ने ही उसके हाथ में मुंह में हाथ डाल दिया, तो उसकी बदकिस्मती थी। अब हम फंस गए। उनका सरदार था वो जेल में चला गया, और ये भी बेचारा यहाँ पुलिस के हाथ में आ चुका है। ये आप खुद ही देखेंगे। दुनिया की तारीख में ऐसी वारदात मेरे हिसाब से तो नहीं हुई होगी, अगर हुई है शायद आप बता सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की ये जो है ना अवार्ड तो पाकिस्तान को ही जाता है। पहली खतून है जिसने डाकू को पकड़ लिया। ऐसी खतून अल्लाह ताला सबको दे। अगर आपके पास है तो आप खुशकिस्मत हैं, अगर नहीं है तो आप दुआ करें कि आपको भी ऐसी खतून मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।